ओम ओम चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादाः चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। ओम चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणा मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः शब्दस्य परिणामोऽयम् इत्याम्नाय विदो विदुः छन्दोभ्य एव एतद् प्रथमं विश्वं व्यवर्तत। ऑनलाइन बोर्ड से सुनने वाले मेरे बंधुजनों, मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन जैसा कि राजेश जी ने बताया कि निदेशक महोदय देख रहे हैं, तो चलो हाथी के पैर में सबका पैर, इसलिए मैं उनको ही नामना संबोधित करके और उसमें सभी सुनने वाले श्रोतागण श्रोत्रीगण अपने आप को संबोधित समझ ले। तो आदरणीय डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं। कभी आपसे मुलाकात का साक्षात होने का सुअवसर तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि परोक्ष प्रिया ही देवा भवन्ति प्रत्यक्ष द्विषः, अर्थात देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं, प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैं, तो दूर से ही प्रेम कर काफी है। इसको ही बहुत मान करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा विषय राजेश ने बताया हुआ है कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में भाष्येष्टियों का महत्व। इसमें एक शब्द है भाष्येष्टि, उसको समझाना जरूरी है। तो उससे पहले भाष्य किस पर है, ये वार्तिकों पर है, और वार्तिक किस पर है, वो सूत्रों पर है। सूत्र का लक्षण आप सभी जानते ही हैं, बाकी फिर भी मैं थोड़ा सा उसको एक बार लक्षण आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सामान्य बात में जरूर महाभाष्य के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी संस्कृत के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सभी जानते हैं कि समूचे समग्र संस्कृत वाङ्मय में 3 भाष्य प्रसिद्ध है। यूं तो बहुत भाष्य हैं, वात्स्यायन भाष्य है, दूसरे हैं, लेकिन 3 भाष्य बहुत आदरणीय माने जाते हैं संस्कृत जगत में। मीमांसा दर्शन पर तो शबर मुनि का भाष्य है, उसको शाबर भाष्य बोलते हैं, और ब्रह्म सूत्र पर, वेदांत पर शंकराचार्य का भाष्य है, उसको शांकर भाष्य बोलते हैं, और अष्टाध्यायी पर पाणिनि की ये पतंजलि मुनि का व्याकरण महाभाष्य है, ये भी एक भाष्य है। लेकिन बाकी वो दोनों केवल भाष्य कहलाते हैं। महाभाष्य तो केवल एक ही है। ये जो महत्व, ये जो महा बड़ा होने का जो गौरव प्रदान किया गया है, वो केवल इस व्याकरण वाले भाष्य को ही दिया गया है। चाहे वो इसकी व्याख्यान शैली की अद्भुतता, अलौकिकता रही हो, या उसका लोक के साथ जोड़ करके जो शास्त्रीय सिद्धांतों का समर्थन है, विरोध है, खंडन मनन वो रहा हो, तो उसकी व्याख्यान प्रियता के कारण ये जो भाष्य है वो पतंजलि का, वो वैयाकरण निकाय में या समूचे संस्कृत वाङ्मय में साधारण भाष्य न रहकर महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि ये जो महाशब्द है, ये
दोनों के लिए प्रयोग में आता है, प्रशंसा के लिए भी आता है और कभी कभी ये निंदा अर्थ में भी इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे किसी वैद्य को महावैद्य कह दें तो जो कुत्सित वैद्य है, जो अच्छा वैद्य नहीं है, उसके लिए उसको सूचित करता है महा लगने के बाद। लेकिन यहाँ इस भाष्य के साथ जो महा विशेषण लगाया है या महाभारत में जो महा लगाया है, ये उसके महत्व के को ज्ञापित करने के लिए है, अर्थात ये प्रशंसा अर्थ में है, निंदा अर्थ में नहीं है। महाभाष्य के पढ़ने पढ़ाने वाले सभी को पता है इस बात का कि महाभाष्य जो है सिद्धांत कौमुदी की तरह से शब्दों की सिद्धि करने वाला ग्रंथ नहीं है। अब मेरे सामने मेरे श्रोता बैठे नहीं हैं, मैं अनुमान नहीं कर सकता, किसी से पूछ नहीं सकता, किसी को मैं जानता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा वो बात तो नहीं बनती। लेकिन फिर भी मैं जो अपने तरफ से कल्पना करके, जो मैं अनुमान करके जो मैं से जो कह सकता हूँ वो कह रहा हूँ कि महाभाष्य ये व्याकरण को सिद्धि भवती लड़ती राम रामो रामा या भवती भवता भवंती की सिद्धि सिखाने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखा गया है। इसके लिए तो अन्य दूसरे ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ तो जिनको शब्द साधन की प्रक्रिया आती है, शब्द सिद्धि की रूप सिद्धि प्रक्रिया आती है, उसके बाद इसका नंबर आता है। यानी महाभाष्य में भवती कैसे बनता है ये नहीं सिखाया जाता। अब तो ये एकदम से सीधे ये प्रश्न उठाया जाता है कि भवती में भू धातु को बड़ा क्यों पढ़ा। एक बार फिर बोलता हूं, महाभाष्य में भवती की भू लट तिप शप गुण आवादेश करके भवती नहीं बनाया जाता। अब तो यहाँ तो सीधे ये प्रश्न किया जाता है कि भवती में भू धातु को बड़ा भू क्यों पढ़ा, छोटा भू पढ़ने के बाद भी तो भवती बन सकता है। फिर धातु पाठ में आचार्य पाणिनि ने इसको बड़ा क्यों पढ़ा। ये तो आप जानते ही हैं कि इस व्याकरण शास्त्र में ये बड़ा लाघव प्रेमी है, लघुता प्रेमी है। लघ्वर्थम चाध्येयं व्याकरणम, लाघव के लिए ही इस व्याकरण को पढ़ना चाहिए। तो ये जो लाघव है इसका, तो अगर हम ये माना जाता है कि अगर आधी मात्रा की भी हम बचत कर लें, कहीं आधी मात्रा, वो भी घर में जैसे एक बेटा पैदा हो या हो, उस वैसी प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है। परिभाषा है एक कि अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण, कि आधी मात्रा का भी अगर लाघव हो जाए तो उसके कारण जो वैयाकरण है वो अपने घर में पुत्रोत्सव, जैसे घर में बेटा पैदा हो गया, बड़ी बात हो गई हो, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ भू धातु में बड़े भू को छोटा भू कर लें, ये तो एक मात्रा की बचत है। खैर मैंने उदाहरण दिया आपको ये कि यहाँ इस तरह की बातों से महाभाष्य का आरंभ होता है। ये तो पढ़े हुओं को पढ़ाता है, नए सिरे से नहीं पढ़ाता। इसके अलावा जो महाभाष्य है उसमें केवल व्याकरण शास्त्र की बातों पर ही विचार नहीं किया गया है। उसमें अपने समय के, जो उसके समय का समाज था, उस समय उसका इतिहास है, संस्कृति है और बहुत सी बहुमूल्य सूचनाएं हैं जो हमें किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हो सकती थी। उनका ज्ञान भी हमें इस महाभाष्य के ग्रंथ से होता है। किसी ने विशेष पढ़ना हो तो दो ग्रंथ हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, उससे आपको महाभाष्य काल का सारा समाज आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि का समय, जो कि ईसा से 800 साल पहले माना जाता है, 2800 साल आज के लिहाज से माना जाता है, 800 BC। तो उसके लिए आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की इंडिया एज नोन टू पाणिनि या पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। और पतंजलि के समय के भारत को जानने के लिए पतंजलि कालीन भारतवर्ष, ये डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। या डॉक्टर BN पुरी हैं, उनकी इंडिया एज नोन टू पतंजलि। इस तरह से 2-3 पुस्तकें हैं जो इन व्याकरणों को के अपने समय का जानकारी के लिए उपलब्ध है।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि तब देखते हैं इसमें हम नाप तोल है, खेती बाड़ी कैसे होती थी। अब जिस खेत में मूंग बोदी, कहाँ गया था, मूंगों वाले किले में गया था, मौदगीनम क्षेत्रम, मूंग को कहते हैं मुदग, मौदगीनम क्षेत्रम, जिसमें मूंग होती हो उसे मौदगीन कहेंगे। मतलब इस तरह के जो आज भी ये गेट कहाँ जाएगा, ये रास्ता कहाँ जाएगा, कश्मीरी गेट है तो ये मथुरा की तरफ जाएगा या आपका श्रुवण की तरफ जाएगा, श्रोघ्नो मार्ग है, माथुरो मार्ग है। तो ये सारी जो स्थिति आज देखते हैं प्राचीन काल में भी थी, वही सारा है। धान्य है कितने प्रकार के थे, जीविका के लिए जो कितने शब्दों का प्रयोग होता था, ये सब चीजें आपको इसमें मिलती हैं। और इन सब के अलावा शब्द विज्ञान के, शब्द शास्त्र के जो सुगूढ़ नियम हैं, जो कि आगे चलकर भाषा शास्त्र के आलोक स्तंभ बने, उन सब का भी हमें इसमें महाभाष्य के अध्ययन से पता लगता है। मतलब अगर व्याकरण शास्त्र को एक निश्चित या परिनिष्ठित दर्शन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो कार्य है, वो महामना या पतंजलि मुनि ने किया, इसको आप इस तरह कह सकते हैं। मैं अपने मुख्य विषय पर आने से पहले एक दो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि पहले अपनी थोड़ी सी पीड़ा शेयर कर लूं, क्योंकि मेरे सामने मेरे श्रोता नहीं है। अगर श्रोता नहीं हो तो अंदर से जो कुछ एक आदमी कहना चाहता है वो कैसे निकल सकता है, क्योंकि बोलने के लिए वक्ता को श्रोता चाहिए। जब तक श्रोता नहीं होगा तो वक्ता दीवार से थोड़ी बात कर सकता है। इसमें एक मुझे घटना याद आती है। आप सभी डॉक्टर दिल्ली के डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के पूज्य पिताजी पंडित चारुदेव शास्त्री जी का नाम आप सब ने सुना होगा। अब तो सत्यव्रत जी भी नहीं रहे, तो मैंने तो दोनों के दर्शन किए हैं। बल्कि सत्यव्रत जी को तो मेरे पिताश्री ने, पंडित विद्यानिधि शास्त्री जी ने, लाहौर में DAV कॉलेज में दोनों होते थे, पंडित चारुदेव जी भी और पिताश्री भी। तो चारुदेव जी कहने लगे कि मेरे बेटे को आप महाभाष्य पढ़ाओ, व्याकरण सिखाओ। तो वहाँ DAV कॉलेज लाहौर में, तो वो छोटे थे सत्यव्रत जी, तो पिताजी ने उनको वहाँ पढ़ाया है। तो क्या हुआ कि जब ये पाकिस्तान बना और वहाँ का जो संस्थान था, DAV कॉलेज था, तो वहाँ DAV कॉलेज में दो विभाग थे। एक तो ये जो कॉलेज है जो DAV कॉलेज के नाम से है, एक वहाँ रिसर्च वाला जो सेक्शन था वो भी था, जिसको विश्वेश्वरानंद वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। तो जब ये विभाजन हुआ तो DAV कॉलेज तो लाहौर वाला अम्बाला आ गया, और जो उसका शोध संस्थान था VVRI के नाम से, वो होशियारपुर में स्थापित हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ जब वो स्थापित हो रहा था तो चारुदेव जी बाद में अम्बाले वाले कॉलेज में भी रहे, लेकिन कुछ समय वो वहाँ होशियारपुर में भी रहे। तो वहाँ वो जब कुछ समय रहे तो सवेरे घूमने की उनकी आदत थी, ये पिताजी बताया करते थे बात। तो जब सवेरे घूमने जाते थे वो, तो जो सुबह लोग जो हाली पाली हैं, वो अपनी बैलों को लेकर खेत में जोतने के लिए वो भी जाया करते थे। अब वो उनके साथ बात करते करते उनको शास्त्रों की, महाभाष्य की या दूसरी बातें बताया करते थे। तो काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। तो जब इस संस्थान वालों को पता लगा कि पंडित जी जो है वहां जाते हैं और हालियों को, पालियों को शास्त्र की बातें बताते हैं, वो भला क्या समझेंगे शास्त्र की बातों को, ये क्यों अपनी शक्ति को का अपव्यय करते हैं, क्यों उसको नष्ट करते हैं, इनको समझाओ। तो किसी ने एक दिन साहस करके कहा चारुदेव जी को कि पंडित जी, सुना है आप हाली पालियों को महाभाष्य पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने से क्या लाभ, आप क्यों अपना शक्ति खराब करते हैं। वो जो जवाब उन्होंने दिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज वो मेरे ऊपर लागू हो रहा है आपके मेरे बीच में, वो इसलिए मुझे याद आई बात ये। उन्होंने कहा भाई, मैं जब उनको पढ़ाता हूँ तो वो उनके समझ में आओ ना आओ, वो हाँ जी हूँ हुंकारा तो भरते हैं वो। मैं अगर दीवार को पढ़ाऊंगा तो दीवार हुंकारा थोड़ी भरेगी। तो इसलिए उनको समझ में आए ना आए, मेरा तो शास्त्र रिवाइज हो ही जाता है। तो ये समझ करके मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ, क्यों आप लोग मेरे सामने तो हो नहीं, तो आप लोगों को अब सुन रहा हो न सुन रहा हो,
कम से मेरा तो शास्त्र रिवाइज हो ही जाएगा, जैसे कि चारुदेव जी कहा करते थे। उसी भाव से मैंने आपके सामने ये बात दोहरा दी। लेकिन वैसे हमारे यहाँ दूर से पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था अपने संस्कृत के परंपरा में नहीं है। वर्षों पहले जब मैं विश्वविद्यालय में था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो कोरस्पोंडेंस कोर्स के जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय है मेरा, कोई संस्कृत का इसमें मोटो, कोई ध्येय वाक्य देख लो जो दूर से पढ़ाने का संकेत या सूचना को ऐसा अर्थ निकलता हो। तो मैंने कहा उनको, जितनी मेरी जानकारी है, मैं कुछ संस्कृत का बड़ा विद्वान तो नहीं है, लेकिन जितनी मेरी अपने साधारण यथा बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, उसके अनुसार 2 शब्द हैं जो ये बताते हैं कि विद्या तो गुरु के पास आकर के ही पढ़ी जाती है। उपाध्याय की जब व्युत्पत्ति करते हैं, क्योंकि व्याकरण का मैं विद्यार्थी हूँ इसलिए अपनी बात कहूंगा, तो इसकी व्युत्पत्ति करते समय जब बताते हैं बच्चों को, तो उपेत्य अस्मात् अधीयते, जिसके पास आकर के पढ़ा जाए वो उपाध्याय है, दूर से नहीं है, पास में आना पड़ेगा। एक शब्द और है अंतेवासी, कि अगर शिष्य बनना है तो आपको गुरु के अंत में, नहीं निकट के अर्थ में अंत है, तो गुरु के पास में, निकट में आपको आना पड़ेगा। मुझे हमारे यहाँ ये शब्द हैं, दूरवर्ती शिक्षा का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एकलव्य ने जो किया था, उन्होंने नहीं पूछा, मैं अपनी तरफ से कहा, उसमें गुरु का कोई योगदान नहीं, वो उसका अभ्यास है, वो उसका अभ्यास से ही उसने अपना गुरु को मन में रख लिया। लेकिन गुरु की इसमें कोई भूमिका नहीं, जो कुछ सीखा उसने अपने अभ्यास से सीखा है। अब एक बात याद आ गई, पता नहीं मेरे श्रोता मेरी इस बात को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कि काम की बात तो करते नहीं और ऊपर की दूसरी बात कह देते हैं। देखो, मैं अपने जीवन काल में मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो मेरे विद्यार्थी रहे उनके ऊपर से निकल जाए। मैं उनके साथ होकर के, उनकी उंगली पकड़ के मैंने उनको साथ में लेकर चला हूँ। मैं उनके लेवल पर आकर के और धीरे धीरे उनको अपने ऊपर लेने की प्रयास किया है। यही शैली मेरी महाभाष्य की रही है। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरे से परिचित हैं, मेरे काम से, कि मैंने सारे महाभाष्य का हिंदी व्याख्यान का संकल्प लिया हुआ है और अभी भी मैं 5-5.5 घंटे डेली इसको देता हूँ, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद। मैं कहीं बाहर नहीं जाता। इसके कारण से मेरी सारी सामाजिकता नष्ट हो गई है। लोग कहते हैं मिलते नहीं आ रहते हो। मैंने कहा भाई, कोई बड़ा काम करना हो उसके लिए एकांत लेना पड़ता है। उपभरे गिरीणाम संग में च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। ये जो बड़े काम है वो गिरी कंदराओं में या किसी नदियों का एकांत बहुत, मैं मिलता जुलता रहूंगा तो फिर ऐसा जो प्रौढ़ गंभीर काम है वहां फिर वो नहीं हो पाएगा। और मेरा ये निश्चय है कि मैं इसको अपने जीवन काल में, मैं इसमें 67 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं इसको, इससे ये काम तो 30 साल से शुरू है, लेकिन वर्किंग पोजीशन में रहते हुए उतना समय नहीं दे पाया। अब मैं 16 से रिटायर हूँ। अब मैं इसको मैक्सिमम टाइम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 1-1.5 साल में एक अध्याय कर पाता हूँ उसी शैली में इसको, इससे बढ़िया मैं लिख नहीं सकता। लोगों ने बहुत उसको प्रशंसा की, मेरा उसी में जब चाहे ले जाओ, मुझे मेरा कोई कार्य शेष नहीं है। मैं सब कामों से वीत चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ। बच्चों से अपने पैरों पर समर्थ हैं, अच्छी पेंशन सरकार देती है, मैं बिल्कुल हर स्वस्थ हूँ, कोई कष्ट नहीं। बस प्रभु से इतना मांगता हूँ, आप भी मेरे लिए कभी जो कोई मेरे से प्रभावित हो ये प्रार्थना करे कि मैं इस काम को कर सकूँ बस। बाकी क्योंकि लिखना बहुत कठिन है, लिखना बहुत कठिन है। एक बार क्या हुआ कि किसी सेमिनार में बैठे हुए थे, तो एक सज्जन हमारे दिल्ली के प्रोफेसर थे, सुनाने लगे कि रासा वो मेरे को आर्यसमाज रखते थे वो, तो कहने लगे कि ये आर्यसमाज के इस विषय पर आप एक किताब लिखो, 6 महीने में लिख दो। उन्होंने कहा लिख दूंगा। तो 4-5 महीने बाद दोबारा फिर भेंट हुई, तो पूछा था सब कुछ लिखे? मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ लिखूंगा। फिर कुछ महीने बाद फिर कहीं भेंट हुई, तो सब लिखी किताब। अब जिन्होंने लिखने के लिए कहा था वो आर्य समाजी अवश्य थे, लेकिन वो उनका भट्ठे का ईंटों का भट्ठा होता है उसके व्यापारी थे, वो आर्य समाजी अवश्य थे वो। तो उनको जो जिनको कहा था प्रोफेसर साहब को, उनको पता था इनका भट्ठे का काम है। तो उनको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि देवव्रत जी, उनका नाम देवव्रत था, बोला देवव्रत जी किताब लिखना
कोई भट्ठे में से ईंट निकालने जैसा काम नहीं होता। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि देवव्रत का काम देवव्रत था। देवव्रत जी, किताब लिखना कोई भट्ठे में से ईंट निकालने जैसा सरल काम नहीं होता। उसमें तो जोर लगता है, सोचना पड़ता है, आइडिया आ जाए नहीं आए, 6 महीने आइडिया ना आए। इसलिए जब अंदर से प्रेरणा होगी तो लिख दूंगा। इसलिए इस पर आप बार बार मेरे से ना पूछा करें, क्योंकि ये भट्ठे में से ईंट निकालने वाला जैसा काम नहीं है। बाकी मुझे अपना लक्ष्य स्पष्ट है। आगे ईश्वर की इच्छा है, जिससे उसने मेरे से काम लेना, प्रभु ने मेरे को स्वस्थ रखेगा नहीं और नया भीम सिंह पैदा कर लेगा। मैं अपने काम के प्रति सिंसियर हूँ। दूसरा, इसीलिए मैं बाहर सेमिनार आदि में भी कम वर्किंग में मैं कम बैठता था यहाँ, तो इसलिए सेमिनारों में खूब गया। लेकिन जब से मैं ज्यादा समय इसको देने लगा, मैंने सेमिनारों में थोड़ा कम कर लिया, क्योंकि मुझे डॉक्टर सत्यव्रत जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं एक बार गया हुआ था दिल्ली उनके यहाँ। पहले तो रूपनगर में रहते थे, अब वो डिफेंस कॉलोनी में चले गए थे कुछ साल से अपने बेटे के पास। वहीं सारा परिवार इकट्ठा हो गया। उनका बेटा शरद चंद्र है, मेरा हम उम्र है। चारुदेव जी ने मेरी और शरद चंद्र की परीक्षा ली थी। अपने पोते को तो परीक्षा मेरे पिताजी से ली गई थी और मेरी परीक्षा उन्होंने ली थी। ये बात कोई 72-73 की है, जब मैंने 10वीं 12वीं किया था। तो इस तरह से तो सत्यव्रत जी एक बात सुनाने लगे, बोले ये श्री कृष्ण सेमवाल जी भी ऐसे ही है। मैं क्या हो गया? उन दिनों दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव थे श्री कृष्ण सेमवाल जी। अब तो खैर नहीं है, अब तो शायद जीताराम भट्ट है, कौन है शायद आजकल। तो बोला क्या कि मेरे से कहा भाई सेमिनार में आओ, कोई सेमिनार क्या होगा उसकी अध्यक्षता करो आप। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई महत्वपूर्ण कार्य, बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं उसमें मैं नहीं आपकी अध्यक्षता करूंगा। सेमिनार में तो टाइम खराब करना होता है और मैं तो अपने काम पर लक्ष्य हूँ और मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि यही बात उन्होंने सेमिनार में कही थी। जब लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब नहीं आए, और लोग कहते हैं सेमिनार में तो टाइम खराब करना होता है, कुछ इनकी आउटपुट कुछ नहीं होती, और वो मैं तो अपना बड़ा काम कर रहा हूँ और वो नहीं आए, तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो वो तो बात मैंने सुन ली, लेकिन उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि वाकई में ये बात तो उन्होंने गलत तो नहीं कही थी, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मुझे पता है इस बात का। अब कोई आदमी सेमिनार में जाएगा तो वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप बोलेगा। अगर कम स्तर का बोलेगा तो उसकी बदनामी होगी। अपने स्तर का लायक बोलने के लिए फिर उसको थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो कार्य कर रहा था उसमें बाधा तो आती ही है। इस बात को मैं, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए इस बात को मैं विश्वास से और बड़े प्रामाणिक रूप से कह सकता हूँ उनकी बात गलत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ सेमिनारों में तो मैं नहीं जाता। मेरे अगर श्रोता सुन रहे हो, खास तौर से मैं दिनेश शास्त्री जी की नोटिस में बात लाना चाहता हूँ। लोग फिर टेलीफोन से मेरा समय ले लेते हैं, न चाहते भी मेरा समय ले लेते हैं। क्यों? जो आदमी कोई कवि कर्म रचना, कोई काव्य वगैरह कोई लिखेगा पढ़ेगा, तो उसमें शब्दों का प्रयोग होएगा। शब्दों का प्रयोग जो करेगा उसमें कोई न कोई उसको विचिकित्सा संदेह पैदा होगा, ये प्रयोग ठीक है नहीं है। जब वो प्रयोग के बारे में फंसेगा, फिर आसपास उसे कहीं प्रकाश नहीं दिखाई देता, फिर वो भीम सिंह के पास आता है, मेरे को फोन करता रहा, सर ये प्रयोग ठीक है। अब जो तो मुझे उपस्थित होता है वो तुरंत बता देता हूँ, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिनको मुझे भी देखना पड़ता है। उसके लिए फिर मुझे ऊपर अपनी लाइब्रेरी में किताब देखनी पड़ती है, उससे फिर मेरा समय खराब होता है। तो मैं क्या करूँ बताओ। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ कि अरे ऐसे विद्वान ने पूछे जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, जिनको मैं अपने से अधिक विद्वान मानता हूँ। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मैं अपने से बड़ा उनको प्रणाम करता हूँ यहाँ आप सबके माध्यम से जो मेरे सुन रहे हैं। उन्होंने एक दिन मेरे से बात पूछी भी कुछ दिन पहले कि साहब एक शब्द है अश्वह। अश्वह सुबंत भी है और तिंगंत भी है, ये कैसे हो सकता है? एक शब्द है जिसका अर्थ ना घोड़ा, अश्वह, कि अश्वह जो शब्द है ये सुबंत भी है तिंगंत भी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। मतलब बताओ कैसे? मैं तो बता ही दूंगा। जो थोड़े से आपके वैयाकरण और दूसरे मित्र हैं, कुछ जरा उनको भी टटोल लो कि वो शास्त्रों का अभ्यास करते हैं या उन्होंने छोड़ दिया है, मैं तो बता ही दूंगा। बोले मेरा सब क्यों खराब कराते हो? ये मुझे पता है, इसका जवाब आप ही दे सकते हो और कोई नहीं देगा। मैं कहा मैं कैसे मानूं? बोला मैंने एक से पूछा, ये प्रश्न तो नहीं था, कोई और प्रश्न था कि बताओ इसका। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो मुझे भी बता देना।
मुझे तो पता नहीं इसका जो आपने पूछा है ये, लेकिन अगर आपको कहीं से पता लग जाए तो फिर मुझे भी बता देना। और तो लेकिन तो मेरे ऊपर ही टाल देते हैं, बताओ। फिर मैंने कहा ना साहब ये इसकी भर्तृहरि की कारिका है, मैंने कारिका बोल के बताया उनको कि शब्द के स्वरूप से ही उसका निर्णय नहीं होता कि वो सुबंत है कि तिङंत है, उसके अर्थ से निर्णय होता है कि वो सुबंत है कि तिङंत है। मैंने फिर दो ये बताया अश्व वाला। सुबंत तो आप जानते ही हो, राम है रामो रामा, अश्व है अश्व अश्व, तो आपको कहने की जरूरत, सुबंत तो है ही ये। तिङंत कैसे, आपकी जिज्ञासा ये है। तो मैंने कहा कि एक धातु है टुओश्वी, टुओश्वी, श्वेति श्वेते उभयपदी धातु है बुहारी गण का। तो टुओश्वी धातु का ये लुंग लकार में परस्मय पद में मध्यम पुरुष का एक वचन है। अश्वत, अश्वताम, अश्वन, अश्वः, अश्वः, अश्वतम, अश्वत, अश्वम, अश्वाव, अश्वाम ऐसे बनेगा। तो ये अश्व जो है ये टुओश्वी धातु का परस्मय पद में लुंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। सीधी में करके बताइए उनको। एक उदाहरण आपको तो एक पूछा है, मैं इस तरह का आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ जहां सुबंत और तिङंत में संदेह है कि ये सुबंत है या तिङंत है। आप सब भी शायद जानना चाहेंगे। वो है अजापयः। बकरी का दूध अजाया पयः, अजापयः। जैसे लता है अजा है, अजायाः पयः बराबर अजापयः। तो ये तो स्पष्ट है। सुबंत तो समास, तत्पुरुष समास है, ये तो स्पष्ट है ही है। ये तिङंत कैसे है, इसके लिए मैं कहा धातु है जी, जी जय, जयती, जयते, जयंती, जीतना, जीतता है, जयती। तो जयती धातु का जब आप निजंत में बनाओगे तो बनेगा उसका जापयती, वहां पुक का आगम हो जाएगा। सूत्र है क्रींग जीणा मणु, जी का जैसे दा का दापयती बनता है तो जी का जापयती बनता है। अब जापयती, जापयत, जापयंती यानी जीतता है, जितवाता है, इस सेंस में। इसका लंग लकार का रूप बनाओ। जापयती लट में है, अजापयत लंग लकार में है। तो अजापयत, अजापयताम, अजापयन, अजापयः, अजापयतम, अजापयत। तो अजापय है जो मध्य पुरुष का एक वचन है, ये अजापय है। अब यहाँ ये नहीं पता अजापय में ये निजंत जी धातु का मध्यम लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है या ये बकरी का दूध अर्थ में ये समास का या सुबंत है। तो ये उसके अर्थ के आधार पर निर्णय करना पड़ता है सुबंत है कि तिङंत है। तो इस तरह को लेकर के भी बहुत से मेरे पास आ जाते हैं। एक और सुना करके मैं चलूंगा। एक बड़ा विद्यार्थी था हमारा, प्रबुद्ध था, अभी ऑनलाइन के दिनों में 2 साल पहले। उसने पूछा, वो दर्शन की थी व्याकरण के लिए, वो दर्शन पढ़ रही थी ब्रह्मसूत्र। तो शंकराचार्य ने कहीं ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा होगा, प्रयोग किया शब्द का कामद। तो अर्थ उन्हें हिंदी में पढ़ा बच्चे ने। तो कामनाओं, इसका अर्थ तो कामनाओं को देने वाला, पूरा करने वाला। जैसे धन दय, जल दय, सर्व दय, सर्व ददाति, धनम ददाति, तो कामान ददाति, काम दय। लेकिन वहां अर्थ लिखा कामनाओं को नष्ट करने वाला। तो उसने कईयों से पूछा, वो बताया मेरे को, मैं कईयों से पूछ के फिर आपके पास आई हूँ। अगर ये शब्द तो कामद है, लेकिन इसका अर्थ जो दे रखा है वो कामनाओं को देने या पूरा करने वाला नहीं, कामनाओं को नष्ट करने वाला है। ये कैसे हो सकता है? दा धातु है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। इसको हर संस्कृत का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि दा इस प्रकार के 6 धातु हमारे यहाँ है, दा और धा। आप केवल दुदाएं दाने को जानते हैं, लेकिन ये इस पर 3-4 धातु और भी हैं जिनको आदेश उपदेश अशिति से आ होकर और दा बन जाता है। तो ये दा दाने का रूप नहीं है, ये दाप लवने का रूप है। लवन मैंने काटना, जो कामनाओं को काटता है, नष्ट करता है। तो ये कामद, उसका रूप भी कामद बनेगा और दुदाएं दाने का भी कामद बनेगा। अब प्रसंग से आपने देखना है कि कामनाएं को पूरा करने वाला अर्थ लेना है या कामनाओं को नष्ट करने वाला। अगर कामनाओं को नष्ट करने वाला अर्थ लेना है तो इसको काम उपपद है और दाप लवने धातु मान लो, और देने वाला है तो ददाती, दुदाएं दाने धातु होता ही है। तो इस तरह का फिर भी बहुत से आ ही जाते हैं। तो जितना मैं कर सकता हूँ करता हूँ, बाकी ऐसे भी किसको मना भी करें तो ये स्थिति मित्रों रहती मेरे साथ काफी सारी।
हाँ जी, अब मैं एक चीज आपको जरूर सुना, पतंजलि का एक मैं जब आपको जिक्र किया था कि कुछ चीजें पतंजलि ने समाज को भी ठीक करने की बड़ी कोशिश की है, बड़ा प्रयास किया है। एक जैसे जाति प्रथा की बात है, इतना समन्वयवादी विचारक भैया, वैसे तो वैयाकरण मध्य मार्गी होते ही है। पतंजलि पाणिनि ने कहीं भी किसी एक से बीच का रास्ता, जैसे भगवान बुद्ध का मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, तो उसको रखा है, तो ये झगड़े में नहीं उलझता है। इसका एक उदाहरण देकर के मैं जाति वाली बात पर आता हूँ कि कैसे उन्होंने समाज में समन्वय स्थापित करने की या समाज की दिशा को ठीक करने की भी कोशिश की, वो बताता हूँ। जैसे एक बड़ा विवाद था पाणिनि इसके पतंजलि के समय में, और स्वयं पाणिनि के समय में भी रहा होगा। अब भाई वर्तमान जो काल है, कि काल की परिभाषा करो, वर्तमान कितना है या भूतकाल की कितना है, भविष्य काल को क्या कहें। अब जैसे परोक्ष की बात आई, परोक्ष लिट कहा, तो परोक्ष को कितना माने। किसी ने कहा भाई 100 साल जो पुराना हो वो परोक्ष होता है, किसी ने कहा भाई 2 दिन भी पुराना हो वो भी परोक्ष है, किसी ने कहा कि नहीं भाई हजारों साल पुराना हो, जैसे रामो राजा बभूव, जघान कंसम किल का वासुदेव है, वासुदेव ने कंस को मारा, इतना पुराना हो वो होता है। तो बड़ा विवाद था। तो पाणिनि इस विवाद में नहीं उलझे। पाणिनि ऐसी वर्तमान काल के बारे में विवाद है, सूर्योदय का सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक, कुछ तो ये मानते हैं ये आज है, कुछ कहते हैं रात के 12 बजे से अगले रात के 12 बजे तक। तो बड़ा विवाद रहा है ऐसे कालों में। लेकिन पाणिनि विवादों से बहुत दूर रहे हैं, ये मध्य मार्गी है। ये कहते हैं भाई हमें नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप वर्तमान कितना मानते हो नहीं मानते हो, जिसको आप वर्तमान मानते हो उसमें लट लकार होता है, वर्तमान लट। मैं वर्तमान को डिफाइन नहीं करता, क्यों, ये तुम्हारा काम है, लोग जिसको जितना मानते मानते रहो, जिसे आप वर्तमान कहते हो उस वर्तमान में ये आपका लट लकार होता है। यही बात परोक्ष की आई। तो इसलिए उन्होंने अपना सूत्र बनाया, पता नहीं कितनों को ये सूत्र याद है या नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो मैंने बच्चों को देखा अपने अध्यापकीय पराध्यापकीय कालखंड में, बच्चे केवल मोटे मोटे सूत्रों को याद कर लेते हैं। जो इस अष्टाध्याय की जान है, बिरला सीमेंट है ना की तरह से जान है इसकी, उनको याद नहीं करते। एक बच्ची मेरे पास पीएचडी करने के लिए आई, मैंने कहा मैं थोड़ा सा टेस्ट लिया करता हूँ, तो उसमें पास मेरे को संतुष्ट करेगी तो मैं विचार करूंगा। मैं कहा जी पूछ लो, मैंने टॉप किया है, फिल्म में फलानी है। मैं कहा बता भी। तो मैं कहा चलो तू ही बता, तेरे से मैं कौन से प्रकरण से पूछूं। बोले जी कारकों से पूछ लो। मैं कहा चल ये बता, अनभिहिते सूत्र है, अनभिहिते इस सूत्र का क्या अर्थ है। 1 मिनट चुप रह के बोले जी कोई और पूछो। मैं कहा तद्धित से पूछो। हाँ पूछ लो जी। मैं कहा समर्था नाम प्रथमाद वा, इस सूत्र का क्या अर्थ है। ऐसे मैंने 1-2 और पूछे, जैसे लख कर्मणि च भावे चा कर्म के भे। उस बच्चे ने छूटते ही कहा सर आप तो सारे सूत्र वही पूछ रहे हो जो सिद्धि में कभी भी काम नहीं आते। आप तो ये सारे सूत्र वो पूछ रहे हैं जो सिद्धियों में कहीं भी काम नहीं आते। अब मैंने कहा बिल्कुल तेने ठीक कहा है, जो 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 व्यक्ति नींव में होता है, नींव में पड़ा हुआ, वो बाहर नहीं दिखाई देता। ये मखा ये सूत्र जो मैंने पूछे हैं ये उन प्रकरणों की मखा बिरला सीमेंट है, नीचे पड़े हैं, ये बाहर नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब तक तुम इन सूत्रों के मर्म को नहीं जानोगी तब तक पाणिनि व्याकरण में आप आनंद अनुभव कभी नहीं कर सकते। तो खैर मैं चर्चा कर रहा था जाति की बात, तो उसमें क्या है कि एक सूत्र है जाते रस्त्री विषयाद अयोधात है, स्त्रीलिंग प्रकरण में आता है। तो वहाँ ब्राह्मणी और कुकुटी, एक मनुष्य जाति की स्त्री है, कुकुटी पक्षी है। तो इन 2 प्रकार के शब्दों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 2 प्रकार का जाति का लक्षण किया। तो ये स्पष्ट है कि हम आज भी हम जानते हैं कि जाति का जो निर्धारण है जन्म से होता है, क्योंकि जाति शब्द का अर्थ ही जन्म है।
जो थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे जाति कैसे बनता है। जन धातु से तीन प्रत्यय, जन धातु से तीन प्रत्यय और न को आ कर दो। सूत्र है जन सन खनाम सन झलो, वो न को आ कर देता है। इन तीन धातुओं को जन सन खन, जन का जाति, खन का खाती, जिसका हिंदी में खाई बनता, खाई। दे दो साई भाई, ये इन्हीं शब्दों के विकसित रूप है। मतलब नए को आ होने के मेरा उदाहरण मैंने इसलिए दिया। तो सामान्य रूप से जाति का अर्थ जन्म है, जन्म से ही जाति तय होती है। योग सूत्र आदि में भी जाति का अर्थ जन्म ही स्पष्ट है। परंतु तो क्या हुआ कि इसमें हाँ अगला एक सूत्र और है, अतिशायने तमपिष्टनौ। वहां पर पतंजलि ने जाति का लक्षण किया, जननेन या प्राप्यते सा जाति, कि जो जन्म से जो प्राप्त होती है वो जाति। मतलब ये भी जन्म के ऊपर ही वो जाति की बात कह रही है। लेकिन दिक्कत ये है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से देना, उससे आपको पता लग जाएगा कि महाभाष्यकार का चिंतन का स्तर, धरातल या उसका जो विचार का क्षेत्र है वो कैसा है। भू लट तिप शब्द नहीं है वो इससे ऊपर दर्शन का क्षेत्र है उसका। वो भाषा के का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं वो। तो जैसे शब्द के लक्षण में कहा शब्द क्या है, तो बहुत सुंदर कहा कि क्या था वो, श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य आकाश देश शब्द है। जिसको कानों से जिसकी उपलब्धि होती हो, शब्द को कहाँ से सुनते हैं हम, कानों से। जिसकी उपलब्धि कानों से होती हो उसका ग्रहण कहाँ से करते हैं, और जिसके अर्थ का ग्रहण बुद्धि से करते हैं, बुद्धि निर्ग्राह्य है। श्रोत्रोपलब्धि कानों से जिसका श्रवण होता हो, अर्थ का ग्रहण जिसका बुद्धि से, बुद्धि निर्ग्राह्य हो, और रहता कहाँ है, वो आकाश में रहता है। आकाश देश है शब्द है। इस तरह और कई परिभाषाएं बड़ी रिमार्केबल है। तो अब ये समझ नहीं बात आती कि न्याय दर्शन में जाति का लक्षण, इसका जाति कहो या सामान्य कहो, इसका लक्षण करते हुए कहा गया है कि जो नित्य हो, एक हो और अनेकों में समाया हुआ हो, वो उसे जाति कहते हैं या सामान्य कहते हैं या आकृति भी बोल देते हैं। जाति के लिए मित्रों हमारे शास्त्र में तीन शब्द हैं, जाति, आकृति या सामान्य। और इसका लक्षण है जो नित्य है, व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जाति कभी नष्ट नहीं होती। गौ मर जाएगी, गो तो नहीं मरेगा। मनुष्य मर जाएगा, मनुष्यत्व हमेशा रहेगा, मेरे में नहीं रहेगा, किसी और में रहेगा, मनुष्यत्व रहता है। यहाँ भारत में मर जाएंगे, अमेरिका में, मतलब वो जो जाति रहती है नित्य है, एक है, और वो अनेकों में एक साथ रहती है। तो उसका जन्म से निर्धारण कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में जो पतंजलि ने जो जन्म वाली बात कही कि जननेन या प्राप्यते, जो जन्म से जो प्राप्त होती है वही जाति होती है, ये बड़ा महत्व रखती है। एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से, नृतत्व शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से इस बात का, इस जाति के इस लक्षण का बड़ा महत्व है। इस संदर्भ में मैं एक विद्वान के अनुसार मैं देख रहा था, उसने डॉक्टर संपूर्णानंद, आप सब जानते होंगे, यूपी के चीफ मिनिस्टर होते थे कभी, जिनके नाम से बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वो उन्हीं के नाम से है, डॉक्टर संपूर्णानंद। वो किसी समय संस्कृत के विद्वान थे और उसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उन्होंने किताब लिखी है आर्यों का आदि देश, आर्यों का आदि देश। इसके उसमें उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं, उससे आपको ये लग जाएगा कि वो बात तो वही कह रहे हैं जो 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 पतंजलि कह रहे हैं कि जन्म से जाति का संबंध कैसे बना। डॉक्टर संपूर्णानंद लिखते हैं, यदि जाति को अंग्रेजी के स्पीसीज के समानार्थक मान लिया जाए तो प्राणी शास्त्र में इसका ऐसा लक्षण मिलता है जो व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी है। यदि यह निर्णय करना हो कि दो प्रकार के जीव एक जाति के हैं या भिन्न जातियों के, तो ये देखना चाहिए क्या इनमें आपस में यौन संबंध होता है या नहीं। यदि नहीं होता है तो फिर पक्का जान लो
कि उनकी जातियां भिन्न है। और यदि यौन संबंध होता है तो फिर ये देखना होगा कि इस संबंध के होने के बाद उनसे संतान पैदा होती है या नहीं है। अगर संतान पैदा नहीं होती तो भी पक्का मान लो कि उनकी जातियां भिन्न है। और यदि संतान होती है तो फिर ये देखना पड़ेगा, उनकी तो संतान हो गई, क्या आगे उनकी संतान की भी संतान होती है कि नहीं होती है। यदि नहीं होती है तो पक्का जान लो कि उनकी जातियां भिन्न है। इसका एक उदाहरण है, आप सभी सहमत होंगे डॉक्टर साहब के दिए उदाहरण से, क्या हम सब का देखा हुआ उदाहरण है वो, घोड़े और गधे। घोड़ों और गधों में यौन संबंध होता है और उनकी संतति संतान भी होती है। पर इस संतति पर ये जो उनकी संतति होती है, जिसको खच्चर बोलते हैं, खच्चर, उससे संतान नहीं होती। यानी घोड़े गधे को मिलाएंगे तो उनकी तो संतान हो जाएगी खच्चर, लेकिन खच्चर जब किसी से मिलेगा तो उसकी संतान नहीं होगी। इसलिए घोड़े और गधे, इसका मतलब ये एक जाति के नहीं है, अलग अलग जाति होती है। और किसी प्रकार से दो प्रकार के घोड़े हो, उनकी वंश परंपरा बराबर चलती रहेगी, इसलिए सब घोड़े समझाती है। तो ये जो भाष्यकार ने कहा कि जननी या प्राप्त, जन्म से जो प्राप्त हो जाती है, ये तो प्रसिद्ध लक्षण है। लेकिन उन्होंने जो बात मैंने यहाँ कही वो इसलिए विशेष बात ये कही कि उन्होंने ये लक्षण तो पुराना था ही था, जन्म से जाति शब्द का अर्थ भी ये बता रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पतंजलि ने इसके अलावा समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एक समरसता लाने के लिए जाति के दो लक्षण और दिए हैं, जिनको मैंने अभी बोला नहीं, मैं बोलने जा रहा हूं, उनको भी आप ध्यान से सुने। जाति का संबंध जन्म से है, मैंने उदाहरण देकर के सिद्ध कर दिया, जिनमें संतान उत्पन्न करने का, बेटों को पोतों प्रपोतों को होते, ठीक है। लेकिन इस जाति ने हमारे समाज का कितना नुकसान किया, इससे हम सब परिचित हैं। तो पतंजलि ने इस को दूर करने के लिए जाति के दो लक्षण और दिए हैं, जो मतलब, और उस पर बड़ा जोर दिया है। भाषण में 3 बार 4 जगह उनको उद्धृत किया है। उसको अगर आप देखेंगे तो जाति का कोई दोष समाज बने रहेगा और सब जगह बड़ा एक सामंजस्य की स्थिति रहेगी। वो क्या है, उन्होंने कहा है कि ये था कि हाँ, तपश्रुतम च योनिश्च इत्येतत् ब्राह्मण कारकम। ये 3 चीजें हैं जो किसी को ब्राह्मण बनाती हैं। पतंजलि कहते हैं कि ये 3 चीजें ही हैं केवल जो किसी को ब्राह्मण बनाती है। कौन सी? तपस्या। ब्राह्मण हमेशा तपस्वी होता है, विलासी नहीं होता, क्योंकि विद्या तप से आती है। विद्या उसी के पास है, तो विद्या उसी को मिलेगी जो तपस्वी होगा। तो तप और श्रुत मैंने स्वाध्याय, वेदादि का अध्ययन, और योनि मैंने जन्म से, इन 3 कारणों से कोई ब्राह्मण बनता है। या तो तपस्वी होगा, या शुद्ध स्वाध्यायशील होगा, या वो जन्म से ब्राह्मणी के पेट से पैदा होगा। ये लेकिन इनमें भी फर्क है। पतंजलि कहते हैं इनमें जो केवल ब्राह्मणी से तो पैदा हो गया लेकिन तपस्वी नहीं है, या उसके पास श्रुत नहीं है, तो वो 3rd रेट ब्राह्मण है, वो 1st रेट ब्राह्मण नहीं है। क्या कहा? तपश्रुताभ्याम यो हीन है। जो तप और श्रुत से हीन है वो तो खाली जन्म से ब्राह्मण है भाई, वो असली वो अच्छा ब्राह्मण नहीं है। मतलब सही ब्राह्मण तो वो है जो तपस्वी भी होगा, श्रुत वाला भी होगा, और साथ में जन्म से हो तो और अच्छी बात है। एक तो ये उन्होंने इसका ब्राह्मण होने की 2 परिभाषा दी, जन्म के साथ साथ तप और श्रुतशील होना। दूसरा उन्होंने दिया, यही बात कही, शब्द अलग हैं, त्रीणी यस्य अवदातानि। जिस व्यक्ति के ये 3 चीजें अवदात हैं, जिस व्यक्ति के 3 चीजें बड़ी अवदात, मैंने शुभ्र हैं, शुद्ध हैं। देखो वही बात आ गई मित्रों, अवदात शब्द का प्रयोग किया। अवदात मैंने बताया कि दा धातु, दा रूप वाले कई धातु हैं, डुदाए दाने, एक दाप लवने जिसका मैंने बताया कामद, एक दैप शोधने भी है, दैप शोधने, शुद्ध करना। अवदात का अर्थ शुद्ध, शुभ्र। तो ये जो अवदात में जो दा है, ये किस धातु का है? दैप शोधने का। याद रखना, दैप को इनको दा बन जाता है, आदेश है, उपदेश है, अशिति से। तो क्या कहा कि जिसकी ये 3 चीजें बिल्कुल शुद्ध होती हैं, अवदात होती हैं, जैसे कहते हैं ना, उसका बड़ा अवदात चरित्र है, बड़ा शुद्ध चरित्र वाला है। कौन सी? विद्या, योनि और कर्म। जिसकी ये 3 चीजें, विद्या
और जन्म और ये इसका मतलब कर्म शुद्ध है। तो ये तो शिवम बिजानी ही, ये ब्राह्मणाग्र लक्षण, श्रेष्ठ ब्राह्मण के ये तीन ये उसके लक्षण हैं। विद्यावान होगा या ब्राह्मण के पुत्र से उधर से जन्म होगा, या फिर वो कर्म सत्कर्म होंगे तब वो ब्राह्मण कहला सकता है। तो ये इस प्रकार से समाज को सुधारने का भी मित्रों उन्होंने बड़ा काम किया था। भाष्य के आधार पर साहित्य में कुछ अनेक रोचक रचनाएं भी होती रही है। एक श्लोक सुना करके मैं अपने मुख्य विषय पर आऊंगा, अगर समय देंगे तो आप। वो क्या है? वो श्लोक ये है, पता नहीं कहाँ का है लेकिन है श्लोक ये, रामम सीताम लक्ष्मणम, रामम सीताम लक्ष्मणम जीविकार्थे विक्रीणीते यो नरस्तम च दिक् दिक् अस्मिन् पद्ये योपशब्दम न वेत्ति व्यर्थ प्रज्ञम पंडितम तम च दिक् दिक्। कहता है ये पहला क्या था, पतंजलि इशारा करते हैं। पतंजलि के समय में क्या हुआ, लोग जो है देवताओं की मूर्तियां बना करके बेच देते थे। जो तो केवल पूजा करता है वो तो शिव है, और जो मूर्ति बना के जो बेचने के लिए मूर्ति बनाई है वो शब्द कहलाएगा शिव का। जो तो मंदिर में स्थापित होगी मूर्ति वो तो शिव होगी, और जो बेचने के लिए बनी होगी वो शिव का है। उससे फिर ना बेचने अर्थ में कै प्रत्यय कन प्रत्यय लग जाएगा। ये थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, मेरे सुनने वाले ध्यान दे लें। जो मूर्ति बना ली, दो मूर्तियां हैं, एक की मंदिर में स्थापना होगी, एक को बेचने के लिए रखा है। तो पाणिनि ने वो बना रखा है नियम कि जो बेचने के लिए मूर्ति होगी उसके आगे कन प्रत्यय लग जाएगा, तो वो शिव कह, राम कह, सीत कह ऐसे, और जो वैसी होगी तो वो बिना कन के होगी। तो यहाँ श्लोक में कहता है जिन राम की, सीता की, लक्ष्मण, जिसने जीविका के लिए मूर्तियां बना करके बेचना उन दिनों एक आजीविका थी लोगों की। तो जिनकी आजीविका मूर्तियां बनाना हो देवताओं की, तो उसको मूर्तियों के लिए आगे कन प्रत्यय लगता था। तो ये कहता है कि जो राम की, सीता की, लक्ष्मण की, इनकी मूर्तियों को जीविका के लिए बेचते थे, जो नर बेचता है उसको धिक्कार है। तो दूसरी पंक्ति में कहा जो व्यक्ति इस पद्य में अपशब्द को नहीं जानता, इसी श्लोक में क्या गलती है, वो तो अपने आप को पंडित मानने वाला मूर्ख पंडित है, यानी अच्छा पंडित नहीं है, उसको उसे धिक्कार है। तो इस श्लोक में क्या गलती है कि ये तीनों की मूर्तियां बेचने के लिए हैं, विक्रीणीते बेचने के लिए हैं, और बेचने के लिए पतंजलि का, पाणिनि का नियम है कि वो कन प्रत्यय लगता है। तो ये राम कम, सीत कम, लक्ष्मण कम बनना चाहिए, क्योंकि ये विक्रीणीते बेचने के लिए मूर्तियां बनी है, और बेचने अर्थ में वो बताने के लिए कन प्रत्यय बताता है। तो इसलिए जो किसी को उसको नहीं पता था, अपने आप पंडित बना फिरता है, तो इसलिए कहता है उसको धिक्कार है जो इस बात को नहीं जानता। ये बात लीजिए मैं अपने बात करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, मुझे राजेश जी जरा समय बता दे, क्योंकि अपने मुख्य विषय पर मैं आ रहा हूँ। तो मुझे आप थोड़ा समय बता दें राजेश जी, अगर आप मेरी सुन रहे हो मुझे। राजेश जी, कहा जाता है, और ये तीन मुनि क्रमशः कौन हैं? ये हैं सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि। इनमें प्रथम मुनि पाणिनि के द्वारा प्रणीत जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, बड़ा सुचिंतित और परिष्कृत सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें सूत्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता, सूत्र शैली की विशेषता क्या होती है? लघुता एवं संक्षेप के साथ साथ व्यापकता का मणिकांचन संयोग हुआ है। यह अष्टाध्यायी अपने प्रादुर्भाव काल से ही विद्वानों का कंठहार रही है। संस्कृत व्याकरण का अभिप्राय साधारण आदमी के लिए प्राय पाणिनि व्याकरण ही अर्थात अष्टाध्यायी होता है। इसका कारण है कि पाणिनि व्याकरण के जो सूत्र हैं वो अन्य क्षेत्रों में रचित सूत्रों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और अधिक सजीव प्रमाणित हुए। इसीलिए सूत्रकार पाणिनि ने प्रयत्न पूर्वक मांझे हुए सूत्रों को स्वयं प्रतिष्ठात कहा है, सूत्रम प्रतिष्ठातम।
आचार्य पाणिनि के द्वारा सामान्य विशेष, प्रत्याहार रचना, अनुबंधकरण, निपातन, ज्ञापक, अनुवृत्ति, अधिकार तथा परिभाषा आदि अनेक गुणों वाली सूत्र शैली को वह प्रौढ़ता और अनुपम निखार या गौरव प्रदान किया गया जिसने संस्कृत भाषा के गंभीरतम रहस्यों को अभिव्यक्त किया और अति विस्तृत वैदिक लौकिक शब्दारणों को 14 प्रत्याहार सूत्रों से बनने वाले 41 प्रत्याहारों को एक ही ताने बाने में बुनने का सफलतम प्रयास किया। परिणामतः महत्व सुविहित पाणिनीय व्याकरण सूत्रमय ही हो गया, व्याकरणम सूत्रयति। और महती सूक्ष्मेक्षिका संपन्न आचार्य पाणिनि के सूत्रों के विषय में यह वाक्य साभिमान दोहराया जाने लगा, क्या सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वम, कि सूत्रों में ही वो सब कुछ है जो वृत्ति में है या वार्तिकों में है। सूत्रम योनिरिहार्थानाम, सब अर्थों की जो योनि है, जो स्थान, मूल स्थान है, वो सूत्र है। सूत्रे सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ सूत्र में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि दूसरे मुनि कात्यायन के वचन या वार्तिक पाणिनि व्याकरण के ही व्याख्या स्वरूप हैं, तथापि मौलिकता और व्याख्यान प्रकार के कारण शास्त्र में इनका एक विशेष स्थान है। आचार्य पाणिनि के सूत्रों द्वारा संस्कृत भाषा का स्वरूप स्थिर कर दिए जाने के बाद भी इसमें कुछ ऐसे असाधु शब्दों का प्रयोग आरंभ हो गया जिनकी निष्पत्ति के लिए पाणिनि के सूत्र पर्याप्त नहीं थे, तथा कुछ ऐसे प्रयोग भी दृष्टिगोचर हो रहे थे जिनका तात्कालिक भाषा में अभिधान न रहा था। तब उन असाधु या नए विकसित शब्दों के साधुत्व को सिद्ध करने के लिए कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की। उक्तानुक्त दुरुक्त की दृष्टि से कात्यायन के वार्तिक सर्वथा समीचीन है। ये उक्तानुक्त दुरुक्त क्या है और सूत्र क्या है? सूत्र की परिभाषा तो मैंने बोली में बोल देता हूँ। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदो। सूत्र के जानकार इनको सूत्र बोलते हैं जो कैसे हो, अल्पाक्षर हो, जिनमें थोड़े अक्षर हो, असंदिग्ध हो, कोई भी पद डाउटफुल ना हो, संदिग्ध ना हो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, और सारवत, जितने भी पद हो सारे वो सार पूर्ण हो, निसार कोई ना हो। और विश्वतोमुखम, वो जो पद हैं आगे पीछे सब जगह उनकी गति हो, सब जगह उनका अर्थ व्यापार करता हो। अस्तोभम, ये नया शब्द है मेरे सुनने वालों के लिए, इसका अर्थ किसी को नहीं पता होगा। ये नया शब्द है, बहुत से व्याकरणों को भी शायद न पता हो कि अस्तोभम। अनवद्यम तो ठीक है, अनवद्य तो अवध्य होता, दोष, अनवद्य निर्दोष। अस्तोभ का शायद न पता हो, मुझे भी बहुत देर के बाद पता लगा था। एक्चुअली स्तोभ होता है ये जो वैदिक मंत्रों में है, वाऊ, कुछ ऐसे अनर्थक से लगने वाले इनका वर्णों का प्रयोग हो जाता है। कहता है इन सूत्रों में ऐसा कोई स्तोभ नहीं मिलेगा, अनर्थक पद कोई नहीं मिलेगा आपको। ये स्तोभ शब्द वैदिक है, यानी मंत्रों में कई बार है, वाऊ ऐसे आ जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। तो कहते हैं सूत्रों में ये सूत्र अस्तोभ है, इनमें इस प्रकार का कोई स्तोभ नहीं मिलेगा जो मैंने अभी बोल के बताया आपको। एक और भी इसकी परिभाषा है, सूत्र की कई परिभाषाएं मित्रों रही हैं कि लघुनी सूचितार्थानी स्वल्पाक्षर पदानी, जो लघु होते हैं और जिनका अर्थ सूचित होता है। स्वल्पाक्षर, जिनमें थोड़े, जिसमें स्वल्पाक्षर ऐसे पदों का प्रयोग जिनमें थोड़े अक्षर हों। सर्वतः सारभूतानि, चौं ओर से वो सारपूर्ण होते हैं, ऐसे को सूत्राणी आहु मनीषी लोग ऐसे उनको ये आपका सूत्र कहते हैं। अब समस्या, हाँ, तो वो वार्तिक मैंने बता दिया। उक्तानुक्त दुरुक्त करत्वम वार्तिकत्वम, कि जिसमें उक्त अनुक्त दुरुक्त की चिंता हो तो वो वार्तिक कहलाते हैं। यानी सूत्र में जो बात कही गई है उस पर विचार करना, जो बात कहने से रह गई है, छूट गई है, अनुक्त है,
उस पर विचार करना, और जो दुरुक्त है कहीं भी है लेकिन वो दोष युक्त कह दी गई है उस पर विचार करना, ये तीन चीजों पर विचार करने वाले वचनों को क्या कहते हैं, व्याकरण में क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। आगे उदाहरण भी आगे दूंगा समय रहा तो इसका लक्षण होगा। अब तीसरे एवं अंतिम मुनि पतंजलि हैं, उनके ग्रंथ का नाम महाभाष्य है, जो कि अष्टाध्याय पर लिखा गया एक प्रामाणिकतम विवरण ग्रंथ है। इसमें अष्टाध्याय के सूत्रों की वार्तिकों के परिप्रेक्ष्य में साधक बाधक व्याख्या, आलोचना, प्रत्यालोचना की गई है। लेकिन इसमें सारे सूत्र नहीं आए हैं मित्रों, सुनने वालों ध्यान रखना, केवल केवल 1700 सूत्रों पर व्याख्या, जबकि 4000 के लगभग सूत्र हैं, लेकिन महाभाष्य केवल 1700 पर मिलता है और वार्तिकों की संख्या 4200 के आसपास है। यानी सूत्र 4000 हैं, उनके ऊपर जो पूरक जो सप्लीमेंट्री रूल है जिसको हम वार्तिक कहते हैं वो 4200 है। इन 1700 में भी 1200 तो ऐसे हैं जिनमें वार्तिक के साथ भाष्य है, लेकिन 500 ऐसे हैं जिन पर केवल भाष्य है, जिन पर वार्तिक नहीं है। ये पाणिनि व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण विषयों का आकर है। आकर कहते हैं उपजीव्य को, आधार, बेस को। आधुनिक ग्रंथों में आकर या खनि शब्द से बहुधा महाभाष्य का संकेत किया गया है। महान शब्द योगी, वाग योगविद और तीर्थदर्शी पतंजलि के सब न्याय बीजों के निबंधन भूत इस ग्रंथ को संग्रह प्रतिकंचुक भी कहा गया है। मैंने इसमें कई विशेषणों का प्रयोग किया है, थोड़ा ध्यान दें, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक शब्द मैंने ये पतंजलि के लिए मैंने कहा महान शब्द योगी, ये तो स्पष्ट है। एक शब्द है वाग योगविद। कौन होता है वाग योगविद? जो वाणी के योग को जानता है। वाणी के योग को तो सब जानते हैं, अरे जानते तो हैं, लेकिन अच्छे नहीं जानते किसका कहाँ प्रयोग करना है, किसका कहाँ प्रयोग करना है, जो इसको जानता है। उदाहरण दूंगा, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। एक शब्द है अश्वः। क्या शब्द है? अश्व है, उसका अर्थ घोड़ा है। और एक शब्द है अश्वः, तालव्य शय की बजाय दंत्य से है, तालव्य शय की बजाय दंत्य से है अश्वः। कोई व्यक्ति अश्व कहने के स्थान पर अश्वः बोल दे तो वो वाग योगवित नहीं है। यानी अगर घोड़ा अर्थ कहना चाहते हो तो फिर आपको अश्व ही कहना पड़ेगा, अश्व नहीं। भले ही अश्व शब्द भी साधु हो। याद रखो, आप लोगों के लिए नई बात है कि जो मेरी नहीं है, हमारे वैयाकरणों की है, बस मैं बताने वाला हूं, क्योंकि सब ने वो ग्रंथ नहीं पढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे वैयाकरण ऐसी नई बात है मेरे लिए, तो मैंने कहीं और अन्यत्र नहीं पढ़ी। कहता कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते पढ़ाते हैं, शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक जैसे दाल, और निरर्थक जैसे दाल दूल, रोटी राटी। रोटी तो सार्थक हो गया, राटी क्या हो गया? निरर्थक हो गया। लेकिन नहीं, संस्कृत के वैयाकरण दार्शनिक ये घोषणा करते हैं कि कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है। फिर इनका क्या जवाब दोगे? दाल के साथ जो दूल है, रोटी के साथ जो राटी है, इनका क्या अर्थ करोगे? नहीं, ये निरर्थक नहीं है, इनका भी अर्थ है। क्या अर्थ है? बढ़िया रोटी न सही, फर्स्ट क्लास रोटी न सही, सेकंड रेट सही, जड़ी भुनी सही, बढ़िया दाल न सही, सेकंड रेट दाल सही। यानी जो डिग्री है उसकी बैठने अच्छी बुरी की, जो बढ़िया तो क्वालिटी की होगी दाल हो जाएगी, बढ़िया जो रोटी होगी रोटी हो जाएगी, जो इतनी बढ़िया नहीं होगी, सेकंड रेट होगी, उसको दूध या राटी। निरर्थक नहीं है। फिर आप पूछे निरर्थक क्यों कहा वैयाकरणों ने, हिंदी के वैयाकरणों ने? निरर्थक मेरे मित्रों इसलिए कहा कि इनका दूल का प्रयोग दाल के साथ ही होएगा, राटी का प्रयोग रोटी के साथ ही होगा, इंडिपेंडेंट यूज नहीं होगा, इसलिए उनको निरर्थक कह दिया। वैसे निरर्थक बच्चों मित्रों नहीं है। तो वागयोग की बात चल रही थी, मैं बता रहा था कि कोई भी शब्द इस संसार में
निरर्थक नहीं है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। एक अर्थ में तो वो सार्थक है, एक अर्थ में वो सार्थक नहीं है। लेकिन अगर अर्थ बदल देंगे तो वही शब्द सार्थक हो जाएगा। जैसे मान लिया घोड़ा अर्थ बताना चाहता हूं तब तो अश्व शब्द साधु है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं स्वयं मैंने धन, स्वयं मैंने धन या स्वयं मैंने अपना, जो अपना नहीं है या जो जिसके पास धन नहीं है उसे हम कहेंगे संस्कृत में अश्वः न विद्यते स्वम धनम यस्य। जिसके पास अपना कोई नहीं है या धन नहीं है वो अश्व कहलाएगा। तो ये जो अब अगर मैं निर्धन अर्थ में धन रहित व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग करूं तब तो अश्व शब्द दंत से वाला साधु है। लेकिन घोड़े के अर्थ में प्रयोग करूं तो वो असाधु है। तो इसलिए वागयोग भी तो वो होगा जिसको ये पता होगा कि किस अर्थ में ये शब्द साधु है, किस अर्थ में ये साधु नहीं है। जो इस वाणी के योग को, ये शब्दों के उसको जानता है, वो वागयोग है। अब जैसे पता नहीं किसी ने वो शब्द सुना होगा नहीं सुना होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन चलो उसको लेता नहीं। वैसे अशोक इतने काफी और आगे बहुत सी बातें बताने की आ जाएंगी। हाँ जी, तो वागयोग भी तो हुआ है, सब न्यायों के हाँ सब एक शब्द था। ये तो थे पतंजलि के विशेषण। एक इनके ग्रंथ महाभाष्य का विशेषण मैंने बोला कि इसको महाभाष्य को संग्रह प्रतिकंचुक भी बोलते हैं। संग्रह प्रतिकंचुक, ये संग्रह का कुर्ता कमीज उसको समेटने वाला, ये क्या संग्रह क्या चीज हुई। मित्रों, आपने एक आचार्य का नाम शायद अधिक न सुना होगा। पाणिनि के ममेरे भाई थे, वो पाणिनि के मामा के लड़के थे, वो ममेरे भाई। उसका नाम था दाक्षायण व्याड़ी। व्याड़ी आचार्य व्याड़ी थे। उन्होंने एक संग्रह नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें 14,000 विषयों पर 14,000 विषयों दार्शनिक विषयों पर चर्चा की गई थी। मुझे पंक्ति याद आ रही है कि अस्मिन् संग्रह ग्रंथे 14,000 वस्तूनि अस्मिन् संग्रह ग्रंथे परीक्षितानि। इस ग्रंथ में इतनी बातों की परीक्षा विचार विमर्श किया गया था। इतना बड़ा ग्रंथ था ये। लेकिन मित्रों क्या बताएं, इस देश में बहुत कुछ चीजें नष्ट हो गई हमारी। ये संग्रह ग्रंथ नष्ट हो गया, जिसका संकेत भर्तृहरि ने वाक्यपदी के दूसरे कांड में कुछ कारिकाओं में किया है। और उसका दोष भी वैयाकरणों का है। और उन वैयाकरणों का नाम भी लिखा कि इन वैयाकरणों ने व्याकरण को इतना कठोर बना दिया, उसका लोक से संबंध तोड़ दिया और खाली सूखे तर्क के द्वारा व्याकरण पढ़ाने लगे। तो धीरे धीरे लोगों ने उसमें रुचि लेनी बंद कर दी, व्याकरण पढ़ना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे संसार से लोक से संग्रह ग्रंथ खत्म ही हो गया। वो क्या पंक्ति है, क्या वो शुष्क तर्कानुसार भी संग्रह ग्रंथम अस्तमुपागते। हाँ, बैजी हरियक्ष और सौभव, 3 आचार्य थे। बैजी, हरियक्ष और सौभव ये शुष्क तर्कानुसारी थे। सूखे तर्क देकर के भौतिक वगैरह बनाते थे। लोगों को सूखे तर्क नहीं चाहिए। लोगों को सूखी दाल नहीं खानी, उनको छोंक की दाल खानी है। तो छोंक लगाना चाहिए तो वो टेस्टी बन जाती है। पतंजलि ने इस चीज को समझा कि भाई हाँ, दाल ऐसे कोई नहीं खाएगा, इसको टेस्टी बनाओ। तो टेस्टी बनाने के लिए उन्होंने घोषणा की यथा लोके तथा व्याकरणे, कि भाई जो व्यवस्था लोक में है वही हमारे शास्त्र में भी। हमको लोक से विरुद्ध कोई बात नहीं करते। तो पिछले पतंजलि ने जो भी सिद्धांत स्थापित किया, आगे जब आगे चर्चा करेंगे, तो सारा उसके ऊपर लोक व्यवहार की मोहर लगवाई। एक उदाहरण देकर बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि कैसे लोक व्यवहार के द्वारा अपने सिद्धांत को समर्थित किया। फिर किसी दिन बात करेंगे। वो सिद्धांत ये था कि हम व्याकरण में ये मानते हैं कि शब्द, अर्थ और उसका संबंध नित्य होता है। हाँ भाई, नित्य होता है, लेकिन हम इसको कैसे मानने को कोई हमें उदाहरण दो। बिना उदाहरण के हम कैसे माने? बोला चलो उदाहरण देखना हो ना तो चलो फिर पंचायत में चलो। तो पंचायत में ले गए तो कहते हैं कि लोक में हम ऐसा देखते हैं, एवं ही दृश्यते लोके, कि लोक में हम ऐसा देखते हैं कि जब किसी को घड़े से काम होता है, घड़े से काम होता है, तो वो कुम्हार के घर जाता है
और कुम्हार से ये कहता है भाई कुरु घटम प्रयोग से, भी घड़ा बना दे, मैं इसका प्रयोग करूंगा, पानी आदि लाऊंगा। तब कुम्हार बनाता है, फिर वो घड़े से पानी लाता है। जैसे यहाँ घटना घटती है, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने वाले के विषय में ये घटना नहीं घटती। शब्दों का प्रयोग करने वालों को जब शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा होती है, तब वो किसी भीम सिंह के यहाँ घर नहीं जाता कि गुरुजी भक्ति बना दो, मुझे प्रयोग करना है। अब तो जो ही इच्छा हुई तो ही भक्ति का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब कि जो चीज बनाई जाती है वो अनित्य होती है, और जो बनी बनाई होती है वो नित्य होती है। घड़े को बनाना पड़ा वो अनित्य है, शब्द को बनाना नहीं पड़ा इसलिए वो नित्य है। ऐसे उदाहरणों से पतंजलि ने अपने शास्त्र को लोकप्रिय किया फिर से, क्योंकि पतंजलि को ये पता था कि अगर ये व्याकरण में लोगों की रुचि नहीं रही तो फिर वेद की रक्षा कैसी होगी। इसलिए पतंजलि के अनुसार व्याकरण का सबसे पहला जो मूर्धाभिषिक्त प्रयोजन है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। व्याकरण को क्यों पढ़ो? वेदों की रक्षा के लिए। अगर लोगों ने व्याकरण पढ़ना छोड़ दिया तो वेद सुरक्षित कैसे रहेंगे? वेद नहीं रहेंगे तो इस देश की संस्कृति कैसे सुरक्षित रहेगी? क्योंकि वेद इस देश की आत्मा है। इन सब समस्याओं को अनुभव करते हुए पतंजलि ने इस व्याकरण शास्त्र का संबंध लोक के साथ बड़ी शंखनाद कंठ चिल्ला करके मतलब सब प्रमाण स्थापित किया। उस विषय पर फिर कभी बोलेंगे, सारे शास्त्र सिद्धांत कैसे लोक से सिद्ध किए हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। ये उनका सिद्धांत था, यथा लोक तथा व्याकरण। तो संग्रह की बात मैं कर रहा था कि संग्रह ग्रंथ नष्ट हो गया था, तो ये भर्तृहरि ने इसकी सूचना हमें दी है। तो उस संग्रह ग्रंथ के की बहुत सी बातें पतंजलि ने महाभाष्य में ली हैं केवल, लेकिन वो 3 स्थान जितना मैं कर पाया हूँ काम, 3 स्थानों पर उन्होंने ये चर्चा की है संग्रह की, कि संग्रह एतत् प्राधान्य ने परीक्षितम। संग्रह की कोई विषय ले लिया, जैसे चर्चा कर ही देता हूँ। क्या विषय लिया? शब्द नित्य है कि अनित्य है? तो उसने कहा भाई इस पर समय बर्बाद मत करो, इस विषय पर तो चर्चा संग्रह ग्रंथ में हो चुकी है। और संग्रह ग्रंथ में फिर वहां ये निर्णय लिया गया है कि चाहे शब्द नित्य हो चाहे अनित्य हो, तो व्याकरण तो फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो क्या पंक्ति है कि संग्रह ग्रंथ एतत् प्राधान्य ने परीक्षितम शब्द नित्यो वा स्यात् अनित्यो वेति, तो तत्र तो ऐसा निर्णय है। फिर अंत में वहां निर्णय ये हुआ कि यद्यव नित्य अथापि कार्य। काश ये संस्कृत हमें भी बोलनी आ जाए कि चाहे नित्य हो चाहे अनित्य हो। अब आज के बच्चों से आप ये चाहेगी बनवाओ ना संस्कृत, तो शायद कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन क्या है, यद्यव नित्य अथापि कार्य, कि चाहे शब्द नित्य हो चाहे अनित्य हो, उभयतापि व्याकरण शास्त्र में आरंभणीयम। व्याकरण शास्त्र फिर भी आपको आरंभ करना ही पड़ेगा और फिर भी आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये अब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था, इससे पहले एक बात थोड़ी कर दो स्पष्ट। सूत्रकार जो पाणिनि है उसके वचनों को तो हम कहते हैं सूत्र। ध्यान से सुनना, पाणिनि के जो वचन हैं उसके वचनों को तो हमने क्या नाम दिया शास्त्र में? सूत्र। और कात्यायन के जो वचन हैं, जो नियम हैं, उनको नाम दिया हमने वार्तिक। ये दो तो मेरे मुख से आपने सुने होंगे। अब आप पूछेंगे भाष्यकार के जो वचन हैं उनको क्या नाम दे? तो उसका नाम नया नाम है जो मेरे शीर्षक में है। उनको भाष्येष्टि कहो या इष्टि कहो। उनको इष्टि कहो तब भी एक बात है, भाष्यकार की इष्टि है, ऐसे भाष्येष्टि कहो तब भी एक बात है। इष्टि कहने से भी चल सकता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि इष्टि क्या होती है, तो कह देना कि भाष्यकार के वचनों को इष्टि वाक्य या इष्टि बोलते हैं। तो इसमें तीनों के वचन सूत्र पाणिनि के, वार्तिक कात्यायन के, और इष्टियां इसकी अपने पतंजलि की। ये हाँ, ये महाभाष्य के महत्व में एक बात और बड़ा कह सकता हूँ। किसी का बड़ा एक कोटेशन है, पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं है। वो ये क्या है कि पतंजलि ने यथालोक तथा व्याकरण ऐसा कह करके सूक्ष्म और सूखे और रूखे व्याकरण जैसे विषय को भी अपनी रोचक और आसेचनक मधुर शैली से उसे सुतराम नितराम सुथरा नितरा आदृत एवं स्तुत्य बना दिया है। व्याकरण जगत में महाभाष्य का पढ़ना पढ़ाना तो किसी बहुत बड़े राज्य के पालन करने के समान माना जाता है। क्या वाक्य है? महाभाष्यम व पाठनीयम महाराज्यम व पालनीयम। या तो महाभाष्य को पढ़ा लो या किसी बड़े भारी राज्य का पालन कर लो, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। इतना महत्व है इसका।
अभी मैंने चर्चा की थी आपसे, शुरू में ही कहा था कि ये जो पाणिनि का व्याकरण है कैसा, ये तीन त्रिमुनि व्याकरण हम कहा जाता है, तीन मुनियों का कहा जाता है। क्यों भाई तीन मुनि कैसे हो? हम तो खाली इसका पाणिनि ही सुनते हैं, कात्यायन पतंजलि तो नहीं सुनते। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रचयिता तो पाणिनि ही है। लेकिन मित्रों, पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो पूर्णता है, जो परफेक्शन है, वो केवल पाणिनि तक पूरी नहीं हो पाती, उसे पतंजलि तक आना पड़ता है। अष्टाध्यायी की जो पूर्णता है वो केवल पाणिनि तक पूरी नहीं होती, उसे पतंजलि पूरा करते हैं। उसकी कुछ कमियां तो वार्तिकार ने पूरी कर दी, बाकी रही से जो कमी रहेगी वो पतंजलि ने पूरी की। इस बात के भाव को लेकर व्याकरण में ये एक डिक्टम, एक सुभाषित प्रचलित हुआ। क्या बोला मैंने? त्रिमुनि व्याकरण। कि ये व्याकरण तो, ये संस्कृत का व्याकरण तो बोलो किनका? अकेले पाणिनि का नहीं, क्या ये तो तीन मुनियों का व्याकरण है। इसीलिए आप पूछेंगे जी अच्छा ऐसी बात है? इसीलिए पाणिनि जो बात कहते हैं उससे अधिक प्रामाणिक कात्यायन की बात मानी जाती है, और कात्यायन जो बात कहते हैं उससे भी अधिक प्रामाणिक बात, बोलो मित्रों, पतंजलि की मानी जाती है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आश्चर्य होगा ये मैं क्या कह रहा हूं, कि पाणिनि से अधिक कात्यायन प्रामाणिक, और कात्यायन से भी अधिक पतंजलि प्रामाणिक। बस लास्ट पतंजलि है, तीन मुनि हो गए। ये व्याकरण यहाँ करके अपनी परिपूर्णता को प्राप्त हो गया, इसीलिए इसको त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं। क्योंकि पाणिनि से जो कुछ कमियां रहेगी उनको सप्लीमेंट्री रूल्स के रूप में पूरक नियम संशोधन वार्तिकों के माध्यम से वो उक्त अनुक्त दुरुक्त थी उसने किया, और उन दोनों की समीक्षा करके किसको रखना है किसको नहीं रखना वो समीक्षा करते हुए उसको पूरा अपने पतंजलि ने किया। लेकिन आश्चर्य की बात एक है, आश्चर्य की बात एक ये है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी पतंजलि कभी भी कहीं पर भी मैंने ऐसा किया ऐसा क्रेडिट नहीं लेते, ऐसा श्रेय नहीं लेते। सब कुछ कह करके भी पाणिनि से बढ़िया समाधान दे करके भी कहते नहीं, आचार्य का रास्ता ही ठीक था। मैंने कई जगह देखा, क्यों मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं मित्रों, मैं 30 साल से इस काम पर लगा हूं। मूल महाभाष्य का तो सारे का कर दिया है, लेकिन मैं प्रदीप उद्योग जो टीकाएं हैं उसकी, उनके लाइट में इसको एक बार दोबारा नहीं कभी आएगा ये, उसको इन टीकाओं का भी जो सार संग्रह है, जो क्योंकि ये टीका प्रामाणिक है, सारे पर मिलती हैं और इनसे अधिक किसी और नहीं है, तो ये इससे ही भाष्य का महत्व इसको खोलती है। इसके बिना भाष्य का असली आत्मा का जो है ना प्रस्फुरण नहीं होता। तो वो उस करके उनको उनका समावेश करने में था विलंब हो रहा है, बाकी मूल तो मैंने कर रखा सारा। क्यों मैं इसमें 85-86 से लग गया था इस काम में अकेले ही। तो जिनमें प्रकाशित फॉर्म में अभी 3 अध्याय आया, चौथा प्रेस में है, चौथा अध्याय मैं 5 को रिवाइज कर रहा हूँ अभी। तो देखो परमात्मा 5-7 साल में इसको स्वस्थ रखे करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा था कि कहीं पर भी श्रेय लेने की कोशिश इनका प्रयास नहीं है। कई जगह मैंने देखा कि पाणिनि के सूत्र में कोई दोष आया, दोष आने के बाद इन्होंने उससे कोई बेटर समाधान दिया कि ऐसा कर लेते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है। करते करते फिर कहा नहीं ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो पाणिनि के सूत्र के स्वरूप में भेद हो जाएगा, फिर तो पाणिनि का सूत्र आपको बदलना पड़ेगा, और वो हमें स्वीकार नहीं है। हमें तो पाणिनि की परंपरा में रहते हुए ही पाणिनि में सुधार करना है। फिर बोल रहा हूं, हमें नया रास्ता नहीं बनाना, पाणिनि के रास्ते को नहीं बदलना, वही रास्ता गुरु के रास्ते पर चलते हुए ही गुरु में सुधार करना। क्या पंक्ति है उनकी, आपको सुनकर बहुत खुश हो, प्रसन्नता होगी। सिद्ध्यति, यद्यपि मैंने जो न्यासांतर सूत्र का दूसरा स्वरूप प्रस्तुत किया है उससे सिद्ध्यति प्रयोग तो सिद्ध हो जाएंगे, सूत्रम तो भिद्यते, लेकिन ऐसा करने से आचार्य का सूत्र तो भिन्न हो जाएगा, उसके स्वरूप में तो भेद आ जाएगा। फिर क्या करें? यथान्यास में वास्तु जैसा है वैसा ही रखो। गुरुओं के प्रति ये श्रद्धा, अपने बड़ों के प्रति ये श्रद्धा देखते ही बनती है। इसका हमारे पास कोई इसका सानी नहीं, कोई बराबर मैच नहीं, कोई इसका बराबर ही नहीं। एक उदाहरण और देकर फिर समाप्त करता हूं। कैयट और ये नागेश
दोनों पर मैं काम करता हूँ। तो कैयट ने एक जगह भाष्यकार से भी कहीं समाधान दिया भाष्यकार ने किसी समस्या का, तो वो समाधान थोड़ा सा कुछ शिथिल रहा। कैयट की दृष्टि में वो समाधान उतना मजबूत, उतना दृढ़ नहीं रहा, कुछ शिथिल रहा। तो कैयट ने, प्रदीपकार ने उससे बेटर, उससे अच्छा समाधान एक और दिया। वो समाधान देने के बाद कहा कि वास्तव में भाष्यकार का इशारा इसी तरफ था। यानी ये नहीं कहा कि मैंने दिया है, नहीं, कि वास्तव में भाष्यकार यही कहना चाहते थे, उनका इशारा इसी तरफ था। हे भगवान, प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को, प्रणाम करता हूँ कि इतनी श्रद्धा का अतिशय, इतनी श्रद्धा का अतिशय। बताओ कैसे लोग थे वो। कहीं कहीं कुछ स्थल आए हैं जहां इन्होंने चिंत्यम, कुछ स्थल आए हैं जहां आपस में तो कर लेते हैं, कैयट और नागेश तो आपस में चिंत्यम कर लेते हैं। भाष्य का भी एक आध स्थल आया है जहां इन्होंने उसको चिंत्यम, भाई ये विचार का विषय, इस पर थोड़ा चिंतन होना चाहिए, इस तरह का। ये प्राचीन काल में गाली गलौच नहीं होता था, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, वहां ऐसा नहीं होता था। वहां तो किसी को बहुत ही शालीन भाषा में कि इन्होंने ये जो बात कही है ये चिंत्य है, ये विचार के योग्य है, इस पर विचार हो रहा चाहिए, ये कहना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं समझता हूँ भाई राजेश, आपके 5:30 हो गए हैं। मैं अपने विषय पर तो आया ही नहीं, भी तो चलना था, फिर कभी किसी अवसर पर देखेंगे। तो आज का हम मैं समझता हूँ कि का समापन रखते हैं। और प्रभु ने आप सभी का धन्यवाद। आप सभी